दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो है ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी तेज विकेट है और इस समय विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे तेज विकेट सीम के साथ वही है, क्योंकि पर्थ का वो पुराना वाक़ा नहीं खेला जाता है। नया ऑप्टस का मैदान जो बना था वो उतना तेज़ नहीं है। तो भारत का जो रास्ता है WTC का वो बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है और उम्मीद काफ़ी कम दिख रहे हैं, क्योंकि जो हालत है इंडियन बैट्समैनों की, जो भारतीय बल्लेबाजों का फॉर्म चल रहा है, खास तौर से रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके फॉर्म को देखते हुए लग नहीं रहा है कि वो भारत को WTC फाइनल ले जा पाएंगे। तो बात करते हैं भारत के लिए कि भारत के पास क्या रास्ते हैं और नेक्स्ट मैच जो होना है ब्रिस्बेन में 6 तारीख को, उसको लेके क्या रणनीति हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल हो रहे हैं इस समय रोहित शर्मा बने हुए हैं भारतीय टीम के लिए, जो एक सिरदर्द बन चुके हैं इस समय। उनकी फॉर्म वो नहीं, उनकी फॉर्म सिरदर्द बन चुकी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बहुत बेहतरीन कप्तानी करी थी और उन्होंने अपने शुरुआत जो भारत को देनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, वो मिली। पर्थ का टेस्ट मैच बड़े मार्जिन से हम लोग जीते, 295 रनों से जीते, ऐतिहासिक जीत थी। बट जिस तरह से एडिलेड में हारे, पिंक बॉल टेस्ट के सामने हमारे बल्लेबाजों ने घुटने टेके, वो बड़ा ही दर्दनाक था, देखना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। रोहित शर्मा जो इतने बड़े बल्लेबाज हैं भारतीय टीम के, दुनिया के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, ज़बरदस्त कप्तान, WTC तो एक लास्ट खेल चुके हैं और कप्तानी में अपनी, और प्लस वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने अपनी कप्तानी में। तो बेहतरीन कप्तान है, उसमें कोई शक नहीं। बट जो उनका आत्मविश्वास इस समय लगा हुआ है भारतीय टीम का और उनका, वो बहुत ही ख़राब है। अब वो गाबा में किस नंबर पे खेलेंगे ये देखने वाली बात। क्या वो फिर से छठे नंबर से उठ के फिर से अपना ओपन संभालेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये सेंसलेस होगा, क्योंकि पिंक बॉल से वैसे ही बॉल मूव करती है। तो छठे नंबर पे खेलना क्या बचने के लिए वो बच रहे थे? जाहिर सी बात है वो बच रहे थे। वो सिर्फ बातें थी कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और टीम के हित के लिए कर रहा हूँ। वो सिर्फ बचना था, उनको छिपाना था, लेकिन वो छिपे नहीं। वो वहाँ पे भी आउट हो गए, 3 रन और 6 रन की 9 रन की पारी खेली सिर्फ। तो रोहित शर्मा क्या करेंगे अब ब्रिस्बेन में, क्योंकि यहाँ तो और पिच काफ़ी ग्रासी पिच होगी, स्विंग मिलेगा, सीम मिलेगा, बाउंस भी है। तो ब्रिस्बेन पे उनकी क्या रणनीति हो सकती है? क्या वो दोबारा ओपन आएंगे? अगर वो ओपन आते हैं, मेरे हिसाब से तो उन्हें ओपन ही खेलना चाहिए रोहित शर्मा को, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ कमाया है टेस्ट मैच में, उनकी जो भी कुछ टेस्ट मैच की पूंजी है, वो एज अ ओपनर है। उनको पहचान एज अ ओपनर मिली, वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी। तो उन्हें अपना स्थान छोड़ना नहीं था। पहली चीज़ भाई, वो उपलब्ध नहीं थे, तो उनकी जगह पर राहुल ने और यशस्वी जायसवाल ने ओपन किया। बहुत अच्छी बात है, अच्छा खेले, राहुल ने अच्छा खेला, विश्वास दिखाया। बट वो उस पारी के बल पे, दम पे, वो नीचे अपने आप को उन्होंने डिमोट कर लिया, तो ये कुछ सेंसलेस रहा। वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाए। अब दोबारा वो वापस जाएंगे तो फिर वही बात होगी कि अगर फिर सवाल उठेंगे उस चीज़ के ऊपर कि भाई आप पहले एडिलेड टेस्ट में क्यों गए नीचे, क्यों सेक्रीफाइस की बातें आई। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देखने वाली बात है, क्योंकि रोहित शर्मा की जो इस समय प्रैक्टिस चल रही है वो नई बॉल से चल रही है। तो ये साइन मिल रहे हैं, श्योर नहीं कह सकते कि वो ओपन ही करेंगे, बट जो साइन मिल रहे हैं, वहाँ से संकेत आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि शायद वो ओपन फिर से आएंगे। अब विराट कोहली ने भी लगे में लगा एक शतक लगा दिया। उनकी फॉर्म कुछ है नहीं, वो एक लग गया शतक, क्योंकि पर्थ के में पिच उतनी बल्लेबाजों की मुफीद थी, बल्लेबाजों के मनमाफिक पिच थी। ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ, हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट जो ऊपर ऊपर से जो पार्टनरशिप लगी थी, उसका फ़ायदा विराट कोहली को मिला। और विराट कोहली बड़े बल्लेबाज हैं, क्योंकि कोई चलता ऐसा, विराट कोहली बल्लेबाज तो बड़ा ही है ना। वो ऐसा थोड़ी है कि वो कोई यंग प्लेयर है, अनुभव है उसके पास। तो उन्होंने उस चलते में रन बना लिया, बट जहाँ डिफ़िकल्ट कंडीशन आई, वो अब उनकी उम्र और उनकी फॉर्म
बता रही है कि वो इस कंडीशन को, इस सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक पिलर हैं भारतीय टीम के लिए और ये दोनों ही अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो WTC फाइनल में फाइनल कैसे खेलें, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को चलना ही पड़ेगा। अगर भारतीय टीम को WTC फाइनल खेलना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को चलना पड़ेगा, क्योंकि राहुल की भी फॉर्म ठीक नहीं है। राहुल ने भी एक शतक लगाया, बट उनका भी यही लगा रहता है कि वो शुरुआती मैच में ज़रूर करते हैं, पहले मैच में कर दिया, तब उसके बाद से फिर वो स्टार्ट भी अच्छा मिलता है, लेकिन वो उसे आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। ऋषभ पंत का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस सीरीज़ में वो इतना मतलब बड़े हल्के दिख रहे हैं। साथ में जायसवाल ही एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा हम लोगों को, भारतीय टीम को, भारतीय दर्शकों को, भारतीय समर्थकों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। उनकी बैटिंग अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी हाथ खड़ा करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, ख़ास तौर से कैप्टन रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को ओपन ही करना पड़ेगा, करना चाहिए, ही शुड ओपन, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं कि उन्हें अगर स्टार्ट मिल गया और उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस लूज़ है, ऐसा नहीं वो क्रिकेट खेलना भूल गए, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है। क्रिकेट ही, खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो अच्छा बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी, इनको देखिए स्टीवन स्मिथ को, उनका भी यही हाल, कॉन्फिडेंस पूरा लूज़ है उनका भी। वो आते हैं, गेंदों को इधर उधर आगे पीछे होते हैं, आउट हो जाते हैं। अब तो उनका सच बैटिंग स्टांस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो बहुत ज़्यादा शफल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका पहले का जो बैटिंग स्टाइल था बहुत ज़्यादा शफल करते थे, बॉल को थोड़ा सा एक तो ओपन चेस्ट खड़े होते तो फिर हल्का सा आगे पीछे आके खेल, मतलब हिल डुल के खेलते थे, बॉल को मिडिल करते थे, वो उनका स्टाइल था। सालों तक उन्होंने उसी से ही रन बनाया है, काफ़ी सालों से। बट अभी जब उनका फॉर्म गड़बड़ चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो उन्होंने थोड़ा स्टांस भी चेंज किया है। तो बात ये हो रही है कि कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि कॉन्फिडेंस ही पूरा खेल, क्रिकेट का मतलब जो खेल है वो कॉन्फिडेंस का है। और कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा रोहित शर्मा को, कुछ रन बनाना है, अगर उनकी कहीं 30 35 40 रन की इनिंग, अच्छी फ्लॉलेस इनिंग आ गई, तो ये मान के चलिए कि रोहित शर्मा इज़ ऑन पूरी सीरीज़ के लिए। बट वही चीज़ है कि रोहित शर्मा अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत डरे डरे से लग रहे हैं। अभी तक कुछ वो दिख रहे थे कि न्यूजीलैंड के साथ जो थे उसमें ओवर एग्रेसिव दिख रहे थे, वो ज़बरदस्ती के शॉट खेल रहे थे आगे आके, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिफेंस, बहुत ज़्यादा ही शेल में चले गए हैं। आपने देखा होगा वो सारी दोनों इनिंग्स में वो सिर्फ गेंदों को प्लेस कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या तो छोड़ रहे हैं, लेकिन शॉट खेलने की कोशिश बहुत कम करी है। गेंदें भी कम खेली हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा गेंदें भी नहीं ली, क्योंकि वो डिफेंस में ही आउट हुए जा रहे हैं। तो उनके पैरों, जो उनका पैर इनिशियल मूवमेंट जो उनका नहीं होता है शुरू की, उसे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं वो, और मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ से निजात पाएंगे। विराट कोहली को भी रन बनाना ही पड़ेगा। साथ में नीचे जो बल्लेबाज हैं, पंत को भी अब रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 बल्लेबाज अगर इस इनिंग को बिल्ड करते हैं और ब्रिस्बेन की, तो और ब्रिस्बेन अगर जीत लेते हैं तो भारत का कॉन्फिडेंस फिर से हाई हो जाएगा, और भारत का जो पॉइंट टेबल में जो प्रदर्शन है वो भी सुधरेगा। तो गाबा तो मस्ट विन मैच है, अगर गाबा गया तो ये WTC ख़त्म यहीं से भारत के लिए, क्योंकि अभी भी गाबा और बाकी 3 मैच जीतने पर भी भारत को अन्य मैचेस पे डिपेंड रहना पड़ सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को हरा दिया। तो साउथ अफ्रीका के सबसे फेयर और चांस है, मोस्ट प्रोबेबली वो पहुंच गई है, क्योंकि पाकिस्तान से उसे खेलना है, और पाकिस्तान को लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान हरा पाएगी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। तो सबसे बेहतर जो चांस हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं, और दूसरी टीम या तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा कोई नहीं आनी। और इंडिया को पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को पहुंचना है तो इंडिया को हराना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को के पास इन 3 टेस्ट मैचों के अलावा भी 2 टेस्ट मैच श्रीलंका से हैं, जो श्रीलंका जाके खेलना है। अब श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, बट फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे चढ़ के खेलती है, अगर वो भारत को हरा के जाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा, बहुत हाई होगा, और वो श्रीलंका को हरा सकते हैं। तो कुल मिला के कहना ये है कि जो भारत की जो चांसेस हैं पहुंचने के, वो सिर्फ यही 3 टेस्ट मैचेस हैं।
दूसरा हमारे जो गेंदबाज हैं, हमारे जो भारतीय बॉलर्स हैं उनकी बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह ज़बरदस्त, दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है इस समय, गेंदबाज है फास्ट बॉलिंग में। बट उन्होंने पहला पूरे अपने दम पे जिताया। जसप्रीत बुमराह सेकंड टेस्ट मैच में थोड़ा सा डल दिखे, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करी बट उनको कुछ लगता है कहीं निगल है उनके पैर में, कुछ हैमस्ट्रिंग हुई थी, तो पूरे दम से वो बॉलिंग शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है भारतीय टीम के लिए, भारतीय खेमे के लिए। लेकिन जो अन्य गेंदबाज हैं, मोहम्मद सिराज एक बेहतरीन बॉलर है मोहम्मद सिराज, बट वो अपनी लाइन नहीं पकड़ पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या उनकी रहती है, उनको समय लग जाता है लाइन पकड़ने में। और जब वो अपने रंग में होते हैं तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट उनका भी रहता है कि कभी वो काफ़ी मतलब टेस्टिंग ट्रायल चलता रहता है उनका, कभी वो राउंड द बॉलिंग करते हैं, कभी ओवर द बॉलिंग करते हैं, तो वो भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तीसरे गेंदबाज के रूप में अब सवाल ये होगा कि हर्षित राणा को तीसरा गेंदबाज के रूप में लेंगे, या फिर अब भारतीय कप्तान और कोच प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप की तरफ देखेंगे, क्योंकि आकाशदीप ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी भारतीय सरजमी पे। और भारतीय टीम की तरफ से जब न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो आकाशदीप की ज़बरदस्त गेंदबाजी थी। तो ये समझ में नहीं आया कि हर्षित राणा को उनकी जगह पे क्यों प्रेफरेंस मिल गई, हर्षित राणा को आकाशदीप की जगह पे। जो बंदा इंडियन पिचेस पे विकेट निकाल रहा था उसे विदेशी पिचेस पे क्यों नहीं खिलाया गया, ये भी एक सवाल है। हो सकता है कोच और कप्तान बुमराह उस समय थे और सेकंड टेस्ट मैच में एडिलेड में रोहित शर्मा भी आ चुके थे, उनका अपना एक्सपीरियंस अनुभव है क्योंकि वो सब बड़े खिलाड़ी हैं, तो उन्हें जो भी लगाओ। बट सेकंड टेस्ट मैच में हर्षित राणा के का जो अनुभव तो है नहीं बिल्कुल, वो साफ झलक रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि हर्षित राणा गेंदबाज अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल यंग गेंदबाज हैं, बट शायद उन्हें 13-14 डोमेस्टिक खेले हैं, 13-14 डोमेस्टिक के दम पर भारतीय टीम में जगह, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ, तो वो अनुभव हीनता उनकी दिख रही थी। ट्रेविस हेड ने कितना ज़बरदस्त दबा के मारा, 3-3 चौके, 2-2 चौके हर ओवर में निकल रहे थे। तो अब क्या प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे या आकाशदीप, क्योंकि हिट द डेक बॉलर चाहिए ब्रिस्बेन की पिच पे, और वो है प्रसिद्ध कृष्णा। तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा को लेते हैं या आकाशदीप, क्योंकि शमी का रिप्लेसमेंट सबसे ज़बरदस्त अगर देखा जाए तो आकाशदीप ही है। और शमी का भी पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि रोहित शर्मा से कुछ उनकी अनबन हो चुकी है, क्या ये गॉड नोज पता नहीं, कभी कभी खबरें गलत भी होती हैं, वही अच्छा बता सकते हैं क्या है, क्योंकि शमी ने तो कुछ ऐसा खुल के नहीं कहा है फिलहाल। बट हो सकता है शमी आपको फोर्थ टेस्ट मैच में एमसीजी में दिखें। बट अभी फ़िलहाल गाबा के लिए क्या उपलब्धता है बॉलर्स की, तो अपने पास प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है। तो भारतीय टीम क्या गाबा में आकाशदीप को लेगी या प्रसिद्ध कृष्णा को, ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से तो आकाशदीप को बल्ले बॉलिंग करानी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा शमी का जो रिप्लेसमेंट है वो सेम शमी जैसा ही एक्शन है उनका, और लाइक टू लाइक जिसे कहते हैं मैन है वो शमी के। तो शायद मौका मिले आकाशदीप को, और क्योंकि हर्षित राणा से तो नहीं हो पा रहा है, और भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी भी बहुत ज़बरदस्त चाहिए, क्योंकि अकेले बुमराह एक एंड से थोड़ा अकेले पड़ रहे हैं, और सिराज से मिल रहा है सपोर्ट पर उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए प्रॉपरली, जो दबाव दोनों तरफ से लगातार बन नहीं पा रहा है। इस पर कभी जब दोनों एक साथ बॉलिंग करते हैं तो सिराज बेरंग दिखते हैं, लेकिन जब कभी राणा के साथ आते हैं तो वो थोड़ा मतलब इम्पैक्ट दिखता है। बट जो दोनों का इम्पैक्ट राणा, जसप्रीत बुमराह और सिराज को एक साथ एक ही स्पेल में देखना चाहिए, वो अभी तक मिसिंग है, जिसकी कमी खली भारतीय टीम को सेकंड टेस्ट मैच में खास तौर से। तो आकाशदीप को शायद भारतीय टीम मौका दे राणा की जगह पे, और शायद वो खेलते दिखें, क्योंकि आकाशदीप ने भी काफ़ी बॉलिंग करी है न्यू बॉल से प्रैक्टिस सेशन में, जो आज चल रहा था और कल भी। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम अब क्या कॉम्बिनेशन खिलाती है, और स्पिन में भी शायद वॉशिंगटन सुंदर को ना खेलाएं, या हो सकता है खेलाएं, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें बॉलिंग तो अश्विन से ही कराई जा रही है, अभी भी बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी कराई जा रही है। तो क्या अश्विन को ही लेके आगे बढ़ेंगे या उस वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो अब
14 तारीख को ही पता लगेगा कि क्या भारतीय कॉम्बिनेशन रहेगा और भारतीय टीम क्या ये टेस्ट मैच जीत पाएगी। ये देखने वाली बड़ी बात है।